जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं गुरुदेव की पुस्तक विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण से। अहंकार ही दुखों का मूल कारण है। अहंकार के कारण न केवल मनुष्य जाति हिंसा तथा विनाश का शिकार हुई है, बल्कि उसके कारण मनुष्य का नैतिक पतन भी हुआ है। स्वार्थ, संकीर्णता, अनुदारता, लोभ, परस्वत, अपहरण जैसे दुर्गुणों का एकमात्र जनक भी अहंकार ही है। संपन्नता व्यक्ति की श्रमशीलता और पुरुषार्थ का पुरस्कार है, इसलिए वह सम्माननीय है। परंतु अहंकार उसे अपना लक्ष्य बना लेता है। संपन्न होना इसलिए भी आवश्यक है, उसके बल पर जीवन यापन का क्रम सुख सुविधापूर्वक चलाया जा सके। यद्यपि आध्यात्मिक जीवन दर्शन की प्रेरणा तो यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताएं अनिवार्य स्तर तक ही सीमित रखे और उन्हें पूरा करने के बाद बचा समय व श्रम मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने में लगाए। फिर भी सुख सुविधाओं के साधनों को एक सीमा तक छूट दी जा सकती है, लेकिन उनकी आकांक्षा जब इस भावना से प्रेरित होकर बढ़ने लगती है कि हमें दूसरों की तुलना में संपन्न दिखाई देना है, तो वह भावना लोभ के अंतर्गत आ जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोभ की सीमा इसलिए नहीं है कि 10 व्यक्तियों की तुलना में संपन्न होने के बाद व्यक्ति को दिखाई देने लगता है कि 100 दूसरे व्यक्ति उससे ज़्यादा संपन्न है। उसको कसक होती है और वह उन 100 व्यक्तियों से भी आगे निकल जाना चाहता है। अहंकार सदैव दूसरों को मापदंड बनाकर चलता है। दूसरों से तुलना कर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रवृत्ति का नाम ही अहंकार है। भले ही फिर कोई सिद्ध कर पाए या न कर पाए, सिद्ध करने की चेष्टा में लगा रहे। अपनी जिन मौलिक विशेषताओं पर गर्व किया जा सकता है, वे अहंकार से भिन्न है, क्योंकि अपने आप पर गर्व करना तथा उन विशेषताओं की दूसरों के साथ तुलना न करना व्यक्तियों में संतोष, शीलता और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करता है। जबकि लोग अपनी उपलब्धियों को दूसरों से बढ़ चढ़कर बताते हैं, तो उनमें अहंकार की भावना ही काम करती है। अहंकार ही प्रत्येक देश और घर में दुखों का मूल कारण है। परिवार में भी अहंकार के कारण क्लेश, कलह और विग्रह का वातावरण बनता है। पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ समझता है, इसलिए वह तरह तरह से उस पर अपना प्रभुत्व जमाता है। पत्नी का स्वभाव यदि समझौतावादी हुआ, तो वह पति के अहंकार को किसी प्रकार निभा ले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह पति के अहंकारपूर्ण दावे को पचा लेगी। पत्नी भी यदि अपने अहम के प्रति उतनी सजग आग्रहशील रही, तो नित्य का कलेश परिवार के वातावरण को नर्क बना डालेगा। दूसरे कई दुर्गुण ऐसे हो सकते हैं जो लोगों को समीप ला सकते हैं। शराबी के साथ चोर, चोर के साथ 2 आवारा व्यक्ति एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। यह भी देखने में आता है कि 2 समान स्वभाव के दुर्गुणी व्यक्ति एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। परंतु किन्हीं व्यक्तियों में सभी सद्गुण हों, किंतु उनमें अहंकार का एक ही दुर्गुण हो, तो फिर कभी एक दूसरे के समीप नहीं जाएंगे। अधिकांश सद्गुणी व्यक्तियों में जिनमें कोई दुर्गुण होता है, उनमें पहला नंबर अहंकार ही होता है। इसलिए दुष्ट दुर्जनों की अपेक्षा सज्जन प्रकृति के व्यक्ति
ज़्यादा असंगठित रहते हैं। यहाँ तक कि अहंकार के कारण मनुष्य अपनी मूल सत्ता से अलग अलग कटा हुआ पड़ा है। वह सत्ता है ईश्वर की सत्ता। तत्वतः जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है, परंतु जिस प्रकार एक छोटा सा पात्र सागर के भीतर ही समुद्री जल के एक अंश को समुद्र से अलग कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य का अपना अहंकार उसे ईश्वर से अलग और दूर कर देता है। इसीलिए सभी ऋषि महर्षियों और संत महात्माओं ने अहम की कारा से मुक्त होने को ही सच्ची मुक्ति कहा है। जय गुरुदेव।